तेजमयो देवाः महावीरो महाबला ज्ञान गुण भक्ति संगमो श्री हनुमते नमो नमः। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। केसरी नंदन तिहु जगवंदन अंजनी सुत बलधारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट उसके निकट न आवे ले जो शरण तुम्हारी। संकट मोचन नाम तुम्हारा संकट मोचन नाम तुम्हारा हर संकट पे भारी। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। जय हनुमान संकट मोचन जय हनुमान। त्रिजटा ले जा इसे हमारी आंखों से दूर। महाराज सुग्रीव, आप अग्नि को साक्षी मानकर मित्रता की शपथ लें और प्रभु श्री राम को सहायता देने का वचन भी दें। श्री राम और सुग्रीव का मिलन मंगलकारी हो स्वामी, हमारी भी यही मनोकामना है। बाली इन आशंकाओं पर विश्वास नहीं करता। श्री राम और सुग्रीव की मित्रता का सत्य मैं भी देखता हूँ इस सत्य का परिणाम क्या हो सकता है। तुम केवल सूचना देते रहो। जी महाराज। राम, अयोध्या कुमार राम इतने अज्ञानी तो नहीं जो कि कपटी सुग्रीव के लिए युद्ध लड़ेंगे। राम उस कायर सुग्रीव का समर्थन भी नहीं दे सकते, कदापि नहीं दे सकते, कदापि नहीं। महाराज सुग्रीव, आज से आप अपनी समस्त चिंताओं का त्याग कर दें। बाली ने आपकी भार्या को अपने वश में करके स्वयं अपनी मृत्यु का आयोजन किया है। मैं उसे उसके किए का दंड अवश्य दूंगा। मेरे प्रहार से वो कदापि नहीं बच सकता। मैं एक बाण में ही उसके प्राण हल लूंगा। आप मेरी बातों को अन्यथा ना लें श्री राम। कदाचित आपको बाली की अथाह शक्ति का ज्ञान नहीं है। संसार में ऐसा कोई बाण नहीं बना है जो एक ही बार में भ्राता बाली का वध कर सके। आप प्रभु के बल पर आशंका प्रकट ना करें महाराज सुग्रीव। निश्चित रूप से आपको प्रभु की शक्ति का अभी ज्ञान नहीं है। हाँ वानरराज, कदाचित आप बाली की शक्ति को जानते हैं, किंतु आप भैया के शौर्य और पराक्रम से अपरिचित हैं। मेरी आशंका निराधार नहीं है सुमित्रा नंदन। बाली की शक्ति अथाह है, अनंत है। वो प्रतिदिन सुबह सूर्योदय के पूर्व समुद्र तट पे जाते हैं और बड़े बड़े शिलाखंडों को अपनी भुजाओं में ऐसे उठा लेते हैं जैसे मानो उसमें भार ही नहीं है। कई दैत्यों और दानवों का दलन किया है उन्होंने। मैं बरसों से भ्राता बाली की शक्ति की पीड़ा को भोग रहा हूं महाराज। किंतु महाराज, आपने प्रभु के पराक्रम का सुख एक दिन भी नहीं भोगा है। मैं जानता हूं हनुमान कि बाली के वध के लिए भैया का एक बाण ही पर्याप्त होगा। हाँ महाराज, लक्ष्य वेद के पश्चात प्रभु का बाण वापस लौट आता है।
सुग्रीव, आप मेरी परीक्षा लें। आपकी आशंका स्वतः दूर हो जाएगी। किंतु भैया, इसकी क्या आवश्यकता है? क्या आपको अपने पराक्रम की परीक्षा देनी होगी? हाँ लक्ष्मण, वानरराज सुग्रीव का आत्मबल जागृत करने के लिए मेरी परीक्षा आवश्यक है। सुग्रीव, क्या आप मेरी बातों से सहमत हैं? हाँ श्री राम, मैं निश्चिंत होना चाहता हूँ। आप मेरे साथ चलें। मैं आपके बाणों का चमत्कार देखने के लिए उत्सुक हूँ। चलिए सुग्रीव, कहाँ चलना है? आइए आइए, मेरे साथ आइए। संकट मोचन जय हनुमान। क्या तुम्हारी दृष्टि में मैं दोषी है आप। संकट मोचन जय हनुमान। श्री राम, ये ताड़ के 7 वृक्ष एक ही वृत्त में हैं। बाली इन 7 वृक्षों को अपने बल से एक साथ हिला सकता है। अपनी गदा से 7 वृक्षों को एक साथ गिरा सकता है। क्या आप इनमें से किसी एक वृक्ष को अपने बाण से काट सकते हैं? प्रभु, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। सुग्रीव, आपका स्थान मेरे हृदय में है। मित्रों में मध्य समानता का भाव होता है। आपकी आशंका निर्मूल करना मेरा कर्तव्य था। मैंने वही किया है, कुछ और नहीं।
मैं किसी वंदना या पूजा का पात्र नहीं। मित्र का कष्ट मेरा कष्ट है और अपने वचन के अनुसार मैं बाली का वध अवश्य करूंगा। और मैं भगवती सीता को ढूंढ निकालूंगा। चाहे वो कहीं भी हो, धरती, आकाश, पाताल सब एक कर दूंगा। प्रभु, मैं आपकी अद्भुत शक्ति से निर्भय हुआ। अब चलिए प्रभु, शिविर में चलते हैं, आगे की योजना पर विचार विमर्श करेंगे। आइए। संकट मोचन जय हनुमान। ये वस्त्र, ये आभूषण कहीं देवी सीता के तो नहीं है? संकट मोचन जय हनुमान। मुझे किसी से विचार विमर्श नहीं करना है। मुझे ईश्वर पर पूर्ण विश्वास है और वो उचित और अनुचित का निर्धारण करेगा। केवल और केवल वही मेरा न्याय करेगा। किंतु आप एक बार श्री राम से वार्ता तो कर सकते हैं। उनके समक्ष अपना पक्ष तो रख ही सकते हैं ना स्वामी? नहीं, कदापि नहीं। बाली आज तक किसी की शरण में नहीं गया, आज तक किसी का कृपा पात्र नहीं बना, आज तक किसी से दया की भिक्षा नहीं मांगी। मैं श्री राम से याचना मांगने के विषय में बात नहीं कर रही हूँ। मैं सत्य प्रकट करने के विषय में कह रही हूँ स्वामी। कभी कभी सत्य का ज्ञान ना होने पर बड़ा संकट खड़ा हो जाता है स्वामी। तुम मुझे परामर्श दे रही हो तारा? किष्किंधापति बाली को परामर्श दे रही हो तुम? परामर्श नहीं स्वामी, निवेदन, विनती है आपसे। मैंने श्री राम के विषय में बहुत सी बातें सुनी हैं। उन्होंने संपूर्ण पृथ्वी से अन्याय को समूल नष्ट करने का व्रत लिया है। वे तो न्याय के देवता हैं। देवता, न्याय के देवता। देवता से यथार्थ छुपा नहीं रहेगा तारा। वो सत्य को जाने बिना किसी को दंडित नहीं कर सकता। वो उस दुराचारी सुग्रीव के प्रलाप पर भी आक्रमण नहीं कर सकता। ये सत्य है, किंतु यदि उनकी दृष्टि में आप निर्भय होकर कहो तारा। मैं कह रही थी कि यदि आप दोषी हुए तो? क्या मैंने कुछ अनुचित कह दिया स्वामी? क्या मुझसे कोई भूल हो गई? राम क्या सोचते हैं और क्या सोचेंगे ये तो मैं नहीं जानता तारा, किंतु तुम मेरी भार्या मुझे भली भांति जानती हो। क्या तुम्हारी दृष्टि में मैं दोषी हूं? क्या मुझसे कोई भूल हुई? क्या सत्ता के लिए अपने भ्राता पर घात किया है? उत्तर दो तारा। आज तुम्हारी दृष्टि में स्वयं को देखना चाहता हूं। तुम्हारी दृष्टि में आज मैं स्वयं को पहचानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं। मैं तुम्हारा न्याय जानना चाहता हूं। बोलो तारा, क्योंकि तुम्हारा न्याय श्री राम के न्याय से अधिक मूल्यवान है, इसलिए कि तुम राम से अधिक मुझे जानती हो। मैं कुछ नहीं कह सकती स्वामी। मैंने इस प्रश्न पर कभी विचार ही नहीं किया, कभी सोचा नहीं मैंने। मैं तुम्हारा अनुभव जानना चाहता हूं तारा।
मेरे साथ जीने का अनुभव। मैं कुछ नहीं कह सकती स्वामी। आपके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है मेरे पास। तुम्हें उत्तर देना होगा तारा, क्योंकि राम के न्याय से तुम्हारा न्याय अधिक महत्वपूर्ण है। मेरे न्याय का क्या होगा महाराज? 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 क्या होगा? क्या हमारे न्याय का कोई अर्थ है किष्किंधापति? क्या तुम्हारी दृष्टि में मैं दोषी है आप! दोषी है आप! दोषी है आप! दोषी है तुम्हें मेरा दोष सिद्ध करना होगा। इसी क्षण मेरा दोष सिद्ध करना होगा तुम्हें। यदि मेरा दोष सिद्ध नहीं हुआ तो तुम्हें अपने प्राणों की बलि देनी होगी रुमा। क्या आपने अपने अनुज भ्राता सुग्रीव से छीनकर उचित किए महाराज? क्या आपने हमारी भावनाओं को अपने पैरों तले कुचलकर उचित किए महाराज? क्या आपने अपने अनुज भार्या को अपनी भार्या बनाकर न्याय किया महाराज? क्या आपने? बस रुमा बस, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहता। मैंने इस स्थिति के बारे में कल्पना भी नहीं की थी। मेरी सद्भावना को तुमने अनुचित समझा, न्याय को अन्याय समझा तुमने, भलाई को बुराई समझा तुमने। क्या करता? तुझे वन वन भटकने के लिए छोड़ देता? यही उचित था? उस दुराचारी के साथ छोड़ देता? यही न्याय होता? क्या सुग्रीव की भूल का दंड तुझे देता? यही उचित होता? बोलो रुमा, तुम्हें भार्या का सम्मान देकर क्या मैंने अनुचित किया? जो आपके लिए न्याय है वो किसी और के लिए अन्याय हो सकता है स्वामी। आपका धर्म किसी और के लिए अधर्म भी हो सकता है स्वामी। ये वस्त्र, ये आभूषण कहीं देवी सीता के तो नहीं है? संकट मोचन जय हनुमान। प्रभु श्री राम, हमें आपके न्याय पर पूर्ण विश्वास है। कहिए, देवी सीता को ढूंढने के लिए हमें क्या करना चाहिए? आपको तो यह अवश्य स्मरण होगा कि उस घटना के कितने दिन बीते हैं। जिस दिन ये घटना घटी उसी दिन से हम देवी सीता की खोज में लगे हैं ऋषिराज। गिद्धराज जटायु ने बताया कि रावण उसे रथ में ले गया था। उस समय वो काफी व्यग्र थे। स्वामी, लक्ष्मण, मेरी रक्षा कीजिए स्वामी। ठहरिए श्री राम। श्री राम,
ये वस्त्र, ये आभूषण कहीं देवी सीता के तो नहीं है? ये आपको कहां से मिले? किसने दिए ये वस्त्र, ये खंड, ये बाजूबंद? ये तो सीता के हैं। देवी अनुसैया ने उसे ये दिया था। ये मुझे तब मिले श्री राम, जब मैं इसी पर्वत पर विचरण कर रहा था। अचानक आकाश मार्ग से मुझे एक रथ जाते हुए दिखाई दिया। कदाचित तो रावण का रथ था और देवी सीता विलाप कर रही थी। रक्षा का कोई उपाय न देखकर उन्होंने अपने आभूषण नीचे फेंके। कदाचित उन्होंने ऐसा विचार किया होगा कि आप यहां आएंगे और मैं आपको उनका पता बता सकूं। आपने सत्य समझा सुग्रीव। मैं अपनी जानकी की पीड़ा को भली भांति समझ सकता हूं। उसके जैसी बुद्धिमत्ता मैंने किसी और को नहीं देखा है। और ये उसकी दूरदर्शिता ही है कि प्रभु, तब तो ये सुनिश्चित हो चुका है कि लंकेश देवी सीता को लंका लेकर गया है। अब आप जितनी जल्दी मुझे राज्य दिला दीजिए, उतनी जल्दी मैं देवी सीता का पता लगा लूंगा। प्रभु, अब ये सुनिश्चित हो गया है कि माता सीता का शीघ्र ही पता चल जाएगा। अब वो दुष्ट रावण उन्हें कदापि नहीं छिपा सकता। सत्य कहूं तो वानर राज सुग्रीव को अभी भी भैया राम पर पूर्ण विश्वास नहीं है। जय हनुमान, असुर निकंदन जय हनुमान। मनोजवं मारुततुल्य वेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।